हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं राकेश सर आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 का पहला चैप्टर जिसका नाम है संबंध व फलन। बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत हम एकदम बेसिक से करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। बच्चों, नंबर सिस्टम में भी हम शुरुआत करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर से। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सम्मिश्र संख्या या इसी को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर। बच्चों, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वह संख्याओं का सबसे बड़ा समुच्चय होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी संख्याएं हम लोग जानते हैं, चाहे वह आपकी वास्तविक संख्याएं हो, काल्पनिक हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो या अन्य सभी संख्याएं, ये सभी के सभी क्या होंगे? सम्मिश्र संख्याओं या कॉम्प्लेक्स नंबर के उपसमुच्चय होंगे। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में इतना जानते रहेंगे हम लोग कि यह संख्याओं का सबसे बड़ा समुच्चय होता है। आइए इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में जानें। ठीक, इस एक्चुअल में इस संख्या को सबसे पहले हम देखे थे क्लास 11th में। तो पहला पॉइंट इसका ये है कि वे संख्याएं जो a प्लस आई बी की रूप की हो, वे संख्याएं जो a प्लस आई बी की फॉर्म की हो, जहां a व b दोनों क्या होने चाहिए? दोनों वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर होने चाहिए। ठीक, सेकंड पॉइंट है जो आई है, आई की वैल्यू होती है √-1। ठीक, और इसे क्या कहते हैं? इस आई को ही हम लोग आयोटा कहते हैं। तो जो भी संख्याएं a प्लस आई बी की फॉर्म की होती है उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसमें i जो होती है √-1 होती है इसकी वैल्यू, इसे हम आयोटा कहते हैं। तीसरा पॉइंट में इसका हम एग्जाम्पल ही ले लें। तो अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो हम यहाँ ले सकते हैं 2 + 3i। ठीक, √5 -1/7 i एंड सो ऑन। ठीक, तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जितनी भी संख्याएं हैं a प्लस आई बी के फॉर्म की है, तो ये सभी क्या होंगे? हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। और इसका जो चौथा पॉइंट है इसी में बच्चों, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो समुच्चय है उसे हम कैपिटल C से दर्शाते हैं। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के समुच्चय को हम कैपिटल C से दर्शाते हैं। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर के मुख्य बिंदु। पहला बिंदु क्या है? वे संख्याएं जो a प्लस आई बी की फॉर्म की हो। सेकेंड, a व b इसमें रियल नंबर होने चाहिए। i की वैल्यू √-1 होती है, इसे हम लोग आयोटा भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट है इसका यहाँ पर 2 + 3i √5 -1/7i। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि √5 भी क्या है? रियल नंबर है। 1/7 भी क्या है? रियल नंबर है। तो इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होती है इसे क्या कहते हैं? इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक, और चौथा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर के समुच्चय को हम कैपिटल C से ही दर्शाते हैं।
अब बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बना होता है। पहला होता है वास्तविक संख्याएं और दूसरी होती है काल्पनिक संख्याएं। ठीक, तो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, ये दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बना है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर दो संख्याओं से मिलकर बना है, पहला है वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याएं, जिसे हम रियल नंबर भी कहते हैं, रियल नंबर। और दूसरा है आपका काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। या इसी को कहते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर। ठीक, तो बच्चों आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर भी दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बना है, वास्तविक संख्या व काल्पनिक संख्याएं। तो सबसे पहले काल्पनिक संख्याओं के बारे में जान लें। तो बच्चों जो काल्पनिक संख्या है, एक्चुअल में इसका पहला पॉइंट जो होगा कि जो संख्याएं ए आई के फॉर्म की होती है, जो संख्याएं ए आई के फॉर्म की होती है उसे क्या कहते हैं, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जहां आई क्या है, जहां आई की वैल्यू अंडर रूट -1 होती है, अंडर रूट रूट -1, सॉरी हाँ, अंडर रूट -1 होती है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट जो होगा, ए जो होगा, ए रियल नंबर होगा। और चौथा पॉइंट इसमें क्या होगा, चौथे पॉइंट की बात की जाए तो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर, सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के समुच्चय को सभी कॉम्प्लेक्स नंबर के समुच्चय को हम आई आर से दर्शाते हैं। ठीक, आई आर से दर्शाते हैं। तो काल्पनिक संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्या जो ए आई के फॉर्म की हो। सेकंड बात, जहां आई क्या होता है, रूट -1 होता है। तीसरी बात, एक या ये जो होता है वह रियल नंबर होता है, और इसके समुच्चय को हम आई आर से दर्शाते हैं। यहीं पे एग्जाम्पल की बात की जाए तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे 2i, 3i, 1/5i, ठीक, एंड सो ऑन etc। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वास्तविक संख्या में अगर हम i से गुणा कर देंगे तो उसे क्या कहेंगे, वह एक काल्पनिक संख्या हो जाएगी। ठीक, तो काल्पनिक संख्याओं की अपनी एक अलग ही दुनिया होती है। इसका अध्ययन हम हायर क्लासेस में करते हैं, जैसे बीएससी एमएससी करेंगे तो इस चीज़ का डिटेल में हम वहाँ पे अध्ययन करेंगे। ठीक, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे, आते हैं हम लोग वास्तविक संख्याओं पर। तो बच्चों वास्तविक संख्याएं जो होती है, इसे हम सबसे पहले क्लास 9th में पढ़े थे कि वास्तविक संख्याएं जो होती है वह दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है। एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर वास्तविक संख्याओं के जो समुच्चय होता है इसे हम कैपिटल आर से दर्शाते हैं। ठीक, कैपिटल आर से दर्शाते हैं। एक्चुअल में ये भी जो संख्या होती है यह दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है। पहला होता है परिमेय संख्या,
परिमेय संख्या या इसे वो कहते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। ठीक, अपरिमेय संख्याएं, या इसको कहते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक, तो बच्चों जो वास्तविक संख्याएं भी दो संख्याओं से मिलने से बनती है, पहला होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। ठीक, आइए बारी बारी से इनके बारे में देखें। ठीक, बच्चों जो परिमेय संख्या है इसको जानने से पहले कुछ चीजों के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि पहली जो संख्या है परफेक्ट स्क्वायर, एक होता है परफेक्ट स्क्वायर और दूसरा होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो बच्चों परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जो संख्याएं किसी न किसी संख्या की वर्ग होती है, जो संख्याएं किसी न किसी संख्या की वर्ग होती है उसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। जैसे यहाँ 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 2 होगा, 3 का स्क्वायर लिखेंगे, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा एंड सो ऑन। अगर 5 का लिखना चाहे तो 25 लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर 36 लिख सकते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि चाहे 1 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, 81 एंड सो ऑन। इस प्रकार की जितनी संख्याएं हैं किसी न किसी संख्या का वर्ग करने पर प्राप्त हुआ है। जैसे ये 1 का स्क्वायर करने पे मिला है तो इसे क्या कहेंगे? परफेक्ट स्क्वायर होगा। 4 जो है 2 का स्क्वायर करने पे मिला है तो इसका मतलब 4 भी क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर। तो जो संख्या किसी न किसी संख्या की वर्ग होती है उसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। ठीक, तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या होंगे? 1 4 9 16 25 36 49 64 एंड सो ऑन। इसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। इनके अलावा जितनी भी संख्याएं होती है उसे हम क्या कहते हैं? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जैसे आपका 2 क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। 3 क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, तो आशा करते ये समझ में आया होगा आपको परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, तो आइए टॉपिक्स पे अपने। तो अपरिमेय संख्याओं की अगर बात की जाए सबसे पहले तो इसमें पहला पॉइंट क्या होगा कि जो संख्याएं रूट के भीतर, अंडर रूट के भीतर क्या हो? नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, रूट के भीतर नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, वो सभी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। जैसे इसका एग्जांपल आपका क्या हुआ? √2 हुआ, कॉमा √3 हुआ, √5 हुआ एंड सो ऑन। ये सभी क्या है? अंडर रूट के भीतर नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए रूट से बाहर निकलेंगे नहीं। जब रूट से बाहर नहीं निकलेंगे तो क्या कहेंगे? इसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो पहला पहचान है कि अंडर रूट NPS नॉन परफेक्ट स्क्वायर के रूप की जो संख्या होती है इसे क्या कहते हैं? इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, दूसरा है आपका जो संख्याएं या जिनका दशमलव प्रसार क्या हो? अशांत अनावर्ती हो, अशांत अनावर्ती। तो बच्चों जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या हो? अशांत हो, अनावर्ती हो, ऐसी संख्याएं भी क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं होती है। आइए इसको देख ले।
तो बच्चों जैसे कि अगर यहाँ पे एक संख्या लिखे हैं, लिख दें 2.34569 एंड सो ऑन। तो ये जो संख्या है ये कौन सी है? अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती। तो बच्चों आइए एक एक शब्द का मतलब समझे। अशांत का मतलब वे संख्याएं जो दशमलव के बाद कभी न रुके, अनंत तक चली जाए, उनका दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत कहते हैं। ठीक, जैसे दशमलव के बाद संख्याएं आ ही रही है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, 1 है, सो ऑन, तो कभी समाप्त नहीं हो रही है, तो इसका मतलब दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है। सेकंड बात यह है, दशमलव के बाद अगर संख्याएं रिपीट न हो, अनावर्ती का मतलब जो रिपीट न हो, तो यहाँ देख रहे हैं कि 3, 4, 5, 6, 9 संख्याएं बदल रही है, रिपीट हो ही नहीं रही है। तो जब रिपीट न हो तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अनावर्ती। तो जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, अशांत का मतलब कि दशमलव के बाद समाप्त न हो, अनंत तक जाए, अशांत हुए। अनावर्ती का मतलब रिपीटेशन न हो, है ना। तो जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होती है, वे सभी संख्याएं क्या होती है? आपकी अपरिमेय होती है। तो आइए देखें, तो जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, वो सभी क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। इसके एग्जाम्पल, जैसे पहला एग्जाम्पल है 2.351 2 एंड सो ऑन। ठीक, तो 2.351 2 एंड सो ऑन, ये क्या है? इसका दशमलव प्रसार अशांत है, अनावर्ती है, तो ये क्या हुआ आपका? ये भी अपरिमेय संख्या हुई। ठीक, अब समुच्चय की बात की जाए तो बच्चों अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है, अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम कभी कभी QC से दर्शाते हैं, या किसी किसी बुक में आप देखेंगे T से भी दर्शाया होता है। तो अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को QC से या कैपिटल T से दर्शाते हैं। ठीक, ये रहा आपका परिमेय संख्याएं। दूसरी ओर आओ, आइए यहाँ पे क्या है? अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याओं को आप कक्षा 8-9 से ही पढ़ रहे हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। ठीक, तो इसका भी कंडीशन देख लें, एक मिनट। तो आइए सबसे पहले इसका पहला पॉइंट देख लेते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख पाए उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके। दूसरा मुख्य बिंदु क्या है कि P व Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। P व Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। ठीक, तीसरी बात इसी में है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 ना हो। तो वे सभी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, ठीक, P व Q दोनों पूर्णांक हो, व नीचे वाला Q हर शून्य न हो, तो ऐसी सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट अगर बनाएं तो परिमेय संख्याएं जैसे एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो हो गया 1/2 P/Q के रूप की है। ठीक, 3 हुआ, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक, तो जितने भी संख्याएं आप लोग जानते हैं वे सभी क्या होते हैं? परिमेय संख्या, मतलब जिसको P/Q के रूप में हम लिख पाए। तीसरा पॉइंट है आपका समुच्चय। अगर परिमेय संख्याओं के समुच्चय की बात की जाए तो परिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम कैपिटल Q से दर्शाते हैं। बच्चों परिमेय संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल Q से, तो अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को QC से दर्शाते हैं। ठीक, अब बच्चों जो परिमेय संख्याएं होती है ये भी कई प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती है। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। तो अगर यहां बात की जाए तो पहला ही आपका नेचुरल नंबर।
या प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। बच्चों जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती है वे सभी क्या होती है, परमेय संख्याएं ही होती है। तो प्राकृतिक संख्या या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और ये इसको नेचुरल नंबर को हम n से दर्शाते हैं, इनके समुच्चय को। और ये स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक, तो बच्चों जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं उनको हम p बटा q के रूप में लिख पाएंगे, इसलिए सभी क्या होती है, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक, और शुरू कहाँ से होती है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सेकंड पे है आपका, दूसरे नंबर की बात की जाए तो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं, या इसको हम लोग कहते हैं होल नंबर, होल नंबर। ठीक, बच्चों जो पूर्ण संख्या या होल नंबर होता है इसके समुच्चय को हम W से दर्शाते हैं। और ये शुरू कहाँ से होती है, शून्य से शुरू होने वाली संख्याओं को हम लोग होल नंबर कहते हैं। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा आपका 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तीसरे नंबर पे आता है आपका इंटीजर या पूर्णांक, पूर्णांक की बात की जाए या इसको कहते हैं इंटीजर। ठीक, बच्चों जो इंटीजर होता है इसके समुच्चय को हम कैपिटल Z से दर्शाते हैं या कभी कभी कैपिटल I से दर्शाते हैं। ठीक, और ये होता क्या है, 0 ±1 ±2 एंड सो ऑन। ठीक, तो परमेय संख्या में कौन कौन सी संख्या है, पहला लिखा गया है प्राकृतिक संख्याएं, 1 से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृतिक कहते हैं, इसे हम n से दर्शाते हैं। दूसरा है आपका पूर्ण संख्या या होल नंबर, तो होल नंबर को हम W से दर्शाते हैं। कौन सी संख्या होती है, शून्य से शुरू होने वाली संख्या को हम लोग होल नंबर कहते हैं। तीसरा आपका पूर्णांक, पूर्णांकों के समुच्चय को हम Z से या I से दर्शाते हैं। ठीक, ये क्या होती है, 0 ±1 ±2 ±3 एंड सो ऑन। बच्चों अगला नंबर है आपका, इसी में अगला नंबर है आपका सम संख्याएं। सम संख्याएं। ठीक, तो बच्चों जो दो सम संख्याएं क्या होती है, जो 2 से कट जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 एंड सो ऑन। यहाँ बाईं ओर क्या होगा, 0 -2 -4 -6 एंड सो ऑन। तो 2 से कटने वाली संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। इसके बाद इसी में है आपका विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। बच्चों ये भी आसान है, जो संख्याएं 2 से न कटे उसे क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल 1 हुआ, 3 हुआ, ठीक, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ एंड सो ऑन, इसे हम विषम कहेंगे। विषम के अलावा अगली संख्या क्या लिख सकते हैं, प्राइम नंबर लिख सकते हैं, अभाज्य संख्याएं लिख सकते हैं, अभाज्य संख्याएं। ठीक, इसके बाद अगर लिखना चाहे अभाज्य संख्या मतलब जो स्वयं से कटे या एक से कटे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर में ही आपका भाज्य संख्या भी आएगा या उसको कहेंगे कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं। ठीक, इसके बाद है, अगर इसी में अगर जोड़ दिया जाए तो जोड़ के लिखा जाए तो भाज्य संख्याओं के बाद में जितने भी भिन्नात्मक संख्याएं होगी, जितने भी भिन्न होते हैं वे सभी क्या होते हैं, परिमेय संख्या। तो सभी भिन्नात्मक संख्याएं, भिन्नात्मक संख्याएं ये सभी क्या होती है, ये सभी परिमेय संख्याएं होती है।
तो आइए बच्चों, ये आपका रहा पूरा का पूरा नंबर सिस्टम। तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती है? तो सबसे पहले संख्याओं का जो सबसे बड़ा समुच्चय है वह कॉम्प्लेक्स नंबर का है। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होता क्या है, जो संख्याएं a प्लस आई बी की फॉर्म की हो उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसमें a व b दोनों रियल नंबर होते हैं। i की वैल्यू √-1 होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? आयोटा कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा गया है। और कॉम्प्लेक्स नंबर के समुच्चय को हम कैपिटल C से दर्शाते हैं। ये आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये भी दो संख्याओं से मिलकर बना है। पहला है आपका वास्तविक संख्याएं और दूसरा है आपका काल्पनिक संख्याएं। ठीक, पहला है वास्तविक संख्या है, दूसरा है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती है? जो संख्या ए आई के फॉर्म की होती है उसे हम काल्पनिक कहते हैं। एग्जाम्पल की बात की जाए तो 2i, 3i, 1/5i एंड सो ऑन। मतलब जिनके साथ में आई का गुणा हो जाए वे सभी क्या होती है? काल्पनिक संख्याएं होती है। दूसरी तरफ बात की जाए वास्तविक संख्याओं की, तो जो वास्तविक संख्याएं होती है उसे हम कैपिटल आर से दर्शाते हैं। ये भी दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर बना होता है। यहाँ देखिएगा, पहला होता है आपका परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या की बात की जाए तो रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो सभी क्या होंगे? अपरिमेय होंगे। इसके एग्जाम्पल जैसे √2, √3, √5 एंड सो ऑन। सेकेंड, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या हो? अशांत हो, अनावर्ती हो, वे सभी क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। जैसे 2.3, 5, 1, 2, 4, 9 एंड सो ऑन। इसके बाद समुच्चय की बात की जाए तो अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को QC से या कैपिटल T से दर्शाते हैं। यहाँ बात की जाए परिमेय संख्याओं को की, तो परिमेय संख्याएं क्या होती है? जिनको हम P/Q के रूप में लिख सके, P व Q पूर्णांक हो और साथ ही साथ Q नॉट इक्वल टू 0 हो, ऐसी सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, अब ये जो परिमेय संख्या जो होती है कई प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी होती है। पहला क्या है आपका? प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर। एक से शुरू होने वाली संख्याओं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इसके समुच्चय को हम n से दर्शाते हैं। सेकेंड बात की जाए पूर्ण संख्या या होल नंबर की, ठीक, तो 0 से स्टार्ट होने वाली संख्याओं को होल नंबर कहते हैं। तीसरा नंबर है पूर्णांक। पूर्णांकों के समुच्चय को हम z से या i से दर्शाते हैं। ठीक, इसकी वैल्यू होती है 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। इसके बाद होती है सम संख्याएं। जितनी सम संख्याएं होती है ये सभी भी परिमेय होती है। विषम संख्याएं भी परिमेय होती है। अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर भी क्या होती है? परिमेय होती है। भाज्य संख्या भी परिमेय होती है। भिन्नात्मक संख्याएं भी परिमेय होती है। एक बात रह गई है कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है वह भी क्या होता है? वह भी परिमेय होता है। और दूसरी बात, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो वे भी क्या होते हैं? वे भी परिमेय होते हैं। अशांत आवर्ती का मतलब यहीं पे लिख दिया जाए 4.212121 एंड सो ऑन। ठीक, अनंत तक जा रहा है इसलिए ये क्या होगा? अशांत होगा। और रिपीट कर रहा है इसका मतलब अशांत आवर्ती है। तो इस प्रकार की जितनी संख्याएं होती है वो भी क्या होती है? आपकी परिमेय संख्याएं होती है। ठीक, आशा करते हैं बच्चों आपको ये जो नंबर सिस्टम है ये समझ में आया होगा। अगला टॉपिक इसी में देख लेते हैं। उप समुच्चय व अधिसमुच्चय के बारे में। ठीक, तो हेडिंग लगाते हैं उप समुच्चय। उप समुच्चय या अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय बच्चों उप समुच्चय कहते हैं सबसेट, इसको कहते हैं सबसेट। और अधिसमुच्चय को कहते हैं सुपरसेट। सुपरसेट
सबसेट। तो बच्चों उप समुच्चय या अधि समुच्चय के बारे में हम एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक समुच्चय है A, जिसमें एलिमेंट है 1 2, और यहीं पे एक समुच्चय ले लेते हैं B, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो बच्चों यहाँ पे A B दो समुच्चय है। आप देख सकते हैं कि A के सारे अवयव B में है। ठीक, जब A के सभी अवयव B में है तो क्लास 11th में हम लोग पढ़े थे कि A क्या होगा, B का उपसमुच्चय होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A इज अ सबसेट ऑफ B। मतलब A के सभी अवयव B में है तो A B का क्या हुआ, सबसेट हुआ। इसको अगर लिखना चाहे A को क्या कहेंगे, A को हम कहते हैं यह उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय। ठीक, तो A क्या है, B का उपसमुच्चय है, लेकिन B जो है B को क्या कहेंगे, B A का तब अधिसमुच्चय हो जाएगा। याद रखिएगा, A तो B का उपसमुच्चय है लेकिन B क्या होगा, A का अधिसमुच्चय होगा। तो इसको लिखेंगे अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय। या इसको इंग्लिश में देखा जाए तो इंग्लिश में कहते हैं सुपरसेट, सुपर सेट। ठीक, ये एक्चुअल में होगा सुपर सेट, होगा सुपर सेट। तो बच्चों याद रखिएगा ए जो होगा वह B का क्या है, उपसमुच्चय, लेकिन B क्या होगा, A का सुपर सेट होगा या अधिसमुच्चय। आप देख रहे हैं कि B बड़ा है, B बड़ा मतलब सुपर है, इसलिए क्या होगा, B जो होगा A का सुपर सेट होगा और A जो होगा B का सबसेट होगा। ठीक, अब इसी में आते हैं नंबरों की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि सबसे छोटा जो होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो नेचुरल नंबर होता है वह सबसे छोटा होता है। ठीक, इसके बाद ये जो होता है इसका सुपरसेट होता है होल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर से बड़ा होल नंबर होता है। होल नंबर जो होता है, होल नंबर से बड़ा क्या होता है, इंटीजर होता है, जेड होता है। ठीक, जेड जो होता है वह परिमेय संख्या क्यू का सबसेट होता है, और जो क्यू होता है वह रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का सबसेट होता है, और जो वास्तविक संख्या होती है वह कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है। तो बच्चों याद रखिएगा, n जो होता है नेचुरल नंबर जो होता है होल नंबर का सबसेट होता है, होल नंबर z का सबसेट होता है, z जो होता है वह q का सबसेट होता है, q जो होता है वह रियल नंबर का सबसेट होता है, और रियल नंबर c का सबसेट होता है। ठीक, अगर दूसरी ओर बात की जाए इसी में कि काल्पनिक संख्या IR, काल्पनिक संख्या जो होती है यह भी क्या होता है, यह भी जो होता है वह C का ही सबसेट होता है। ये अलग से लिखेंगे, जितने भी काल्पनिक संख्याएं होती है वह भी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है। तीसरी बात, आप जानते हैं कि QC क्या है, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। अपरिमेय किसके अंदर है, अपरिमेय संख्याएं, सभी अपरिमेय संख्याएं रियल नंबर होती है। इसका मतलब QC यह भी क्या होगा, रियल नंबर का सबसेट होगा। आप जानते हैं रियल नंबर किसका सबसेट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो R जो होगा वह C का सबसेट होगा। तो सबसे बड़ा समुच्चय क्या होता है, आप देख रहे हैं कि चाहे हर जगह C ही सबसे बड़ा समुच्चय है। तीसरी लाइन देखिएगा, अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं का सबसेट होता है, वास्तविक संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है। पहले वाले में नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट, होल नंबर Z का, Z जो है Q का, Q जो है R का, R जो है C का सबसेट होता है। ठीक, तो बच्चों आशा करते हैं आपको ये पूरा नंबर सिस्टम समझ में आया होगा। कल मिलते हैं इसके आगे की टॉपिक के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।